Hello bachcho, let's see this question. The question says in a sequence of 4n plus 1 terms, the first 2n plus 1 terms are in AP, whose common difference is 2, and the last 2n plus 1 terms are in GP, whose common ratio is 0.5. If the middle term of AP and GP are equal, then first term of the sequence is A option is 4n plus 2n into 2 to the power n divided by 2 to the power n minus 1. B option is 4n minus 2n into 2 to the power n divided by 2 to the power n minus 1. C option is 2n minus n into 2 to the power n divided by 2 to the power n minus 1, and D option is 2n plus n into 2 to the power n divided by 2 to the power n minus 1. So सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं एंड उनके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर हमारे पास कोई एपी है whose first term is A and common difference is D. तो उसकी nth टर्म जो है Tn वो हमारे पास क्या हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और अगर n हमारे पास ऑड है तो मिडिल टर्म उसकी क्या हो जाएगी, दैट इज Tn प्लस 1 बाय 2. So Tn plus 1 by 2th term is the middle term. अब सिमिलरली अगर हमारे पास एक जीपी है, फर्स्ट टर्म is A and common ratio is R, then जो होगी उसकी n टर्म जो हो जाएगी वो टी एन डैश से डिनोट कर देते हैं, हो जाएगी ए आर टू द पावर n माइनस 1. अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देखो हमारे पास टोटल टर्म्स जो है वो 4n प्लस 1 है. टोटल टर्म्स 4n प्लस 1. इसमें स्टार्टिंग के 2n प्लस 1 टर्म्स जो है वो एपी में है एंड लास्ट की 2n प्लस 1 इज जीपी में. तो टोटल करेंगे तो ये हमारे पास 4n प्लस 2 है, लेकिन हमारे पास 4n प्लस 1 टर्म है, यानी कि जो एपी की लास्ट टर्म है वो जीपी की फर्स्ट टर्म होगी. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एपी की लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, यानी कि 2n प्लस 1 टर्म निकाल लेते हैं. सो टी ऑफ 2n प्लस 1, एपी की टर्म को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, सो 2n प्लस 1. सो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस 2n plus 1 minus 1 into d. a is first term and d is common difference. तो first term को तो हम as it is रहने देते हैं और जो common difference है वो हमें given है. तो ये तो 2n as it is, common difference 2 है, तो ये हो जाएगा a plus 4n. and a plus 4n is the first term of gp. So first term of gp is कैपिटल ए ले लेते हैं विच इज इक्वल टू ए प्लस 4n. अब देखो हम क्या इसमें गिवन है, जो मिडिल टर्म ऑफ एपी है वो मिडिल टर्म ऑफ जीपी के इक्वल है. सो मिडिल टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं. मिडिल टर्म ऑफ एपी, तो देखो एपी में 4n या 2n प्लस 1 जो है वो ऑड है, तो मिडिल टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो दैट इज टी ऑफ, यहाँ पे 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज टी ऑफ n प्लस 1. 2 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 बच जाएगा, तो tn प्लस 1 हम निकाल लेते हैं. सो दैट इज a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. सो ये लिख लेंगे a प्लस n और d की वैल्यू हमारे पास 2 है, सो ये हो जाएगा a प्लस 2n. ये है हमारे पास मिडिल टर्म ऑफ AP. सो दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1. अब मिडिल टर्म ऑफ GP निकालते हैं. सो मिडिल टर्म ऑफ GP को हम किससे डिनोट कर देते हैं, TN प्लस 1 डैश से, क्योंकि इसमें भी 2n प्लस 1 टर्म है, तो मिडिल टर्म जो हो जाएगी वो TN प्लस 1 डैश हो जाएगी. तो वो हो जाएगी हमारे पास A R टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1. तो यहाँ पे ये हो जाएगा A और ये हो जाएगी R टू द पावर n. अब a की वैल्यू भी हमें पता है, हमने फाइंड आउट कर ली थी. सो a प्लस 4n वो पुट कर देंगे और r की वैल्यू भी हमें पता है,
r is common ratio which is 0.5, so 0.5 को मैं लिख सकती हूँ 1/2, so 1/2 to the power n, and further इसको लिख सकते हैं tn plus 1 dash a plus 4n by 2 to the power n। अब यहाँ पे ये इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है द मिडिल टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू मिडिल टर्म ऑफ GP, सो फ्रॉम 1 and 2 tn plus 1 is equal to tn plus 1 dash। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, tn plus 1 जो है वो हमारे पास a plus 2n है, एंड tn plus 1 dash जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज a plus 4n डिवाइडेड बाय 2 to the power n। तो 2 to the power n को इधर ले जाते हैं, सो 2 to the power n into a plus 2n into 2 to the power n is equal to a plus 4n। 4n को इधर ले, यहाँ पे a को इधर ले आते हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 to the power n into a माइनस a, और 2n into 2 to the power n को इधर ले आते हैं, सो ये जाएगा 2n into 2 to the power n। अब a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 to the power n minus 1, and here this is 4n minus 2n into 2 to the power n। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सो a हमारे पास हो जाएगा दैट इज 4n माइनस 2n इंटू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। तो देखो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP ही जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी, तो ये फर्स्ट टर्म A लिया था हमने, तो ये A जो है वो फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज होगी। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, 4n प्लस, यहाँ पे हमारे पास 4n माइनस है, 4n माइनस 2n इंटू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।